सोना बाबू की दीवानी, मेरी एक जान है वो भी शैतान है। क्या बदबू है यार, मतलब ये किस चीज़ की बदबू है। जो मेरी बहुत अवेटेड राइड थी राजस्थान की, उसमें बहुत कुछ हमारे साथ धोखा हुआ। मन थोड़ा सा तो खट्टा हुआ था, लेकिन अब फिर से गर्मियाँ शुरू हो गई है तो टाइम हो गया है पहाड़ों पे जाने का। ये है हर्ष, उसकी डोमिनार 2022 मॉडल, और मनोज भाई आज बताओ आप कौन सी बाइक पर हो? आज हम न्यू इनोवेशन लेके आए हैं बाइक, न्यू चेंज किया हमने बाइक। आज भाई साहब क्लासिक पर है, क्लासिक 350 पर। हम जा रहे हैं उत्तराखंड पहाड़ों की तरफ, और एज यूजुअल हम फिर से निकले रात को। कई बार डिसाइड किया कि हम रात को नहीं निकलेंगे, लेकिन इस बार फिर रात को निकले, क्योंकि रात को निकल के एक टाइम जो होता है बड़ा अच्छा कटता है और अगले दिन काफ़ी इंजॉयबल रहता है। सो कीप वॉचिंग। आई एम प्रशांत एंड यू आर वॉचिंग रोर मोटो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। तो सी यू ऑन द रोड। जय हिंद। तो फिर से हमारे साथ हो गया है एक हादसा। अब वो हादसा यूँ हुआ कि हमने कोई एक टर्न मिस कर दिया या नहीं लिया, गूगल क्या बोल रहा था हमें समझ में नहीं आया, और हम लोग कहीं तो मुड़ गए। टाइम हो चुका है कुछ 2, और हम लोग रुके हैं अभी गजरौला से थोड़ा सा आगे। हम लोग कोई एक टर्न गलत ले लिया था, तो उसने हमें पता नहीं कहाँ से जीपीएस ने हमें हापुड़ के अंदर से होते हुए निकाला। उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। तो बहरहाल हम लोग पहुँच गए हैं तड़का। पिछली बार भी जब मैं यहाँ पर आया था तो बिंसर की राइड पे जब हम लोग गए थे तो यहीं पे रुके थे, तो मुझे याद था कि ये बहुत अच्छा सा ढाबा है, काफ़ी अच्छा खाना है, इस वजह से हम यहीं पे रुके। और बिंसर वाली राइड का अगर आपने वीडियो नहीं किया है तो आई बटन में प्लीज़ चेक कर लीजिए। और यहाँ पे बस खा के अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा हमने लंबा ब्रेक किया कि हम यहाँ पे रुक के इसके बाद से सीधे हम जाएंगे एक नई जगह पे, जहाँ पे पहले मैं कभी नहीं गया हूँ और शायद किसी ने वो कवर भी नहीं करी है। तो देखते रहिए, बने रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो कीप वॉचिंग। हम लोग पहुंच गए रामपुर। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हम निकले थे गजरौला से, फिर उसके बाद लगभग 1.5 घंटा तक हम कंटिन्यूसली चला रहे थे। रोड काफ़ी अच्छी है। रात को चलने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हम लोग आराम से, गर्मी में गर्मी नहीं लगती। अगर सुबह हम निकलते तो ट्रैफिक बहुत होता है, तो इसलिए हमने सोचा था कि रात को निकलेंगे। रात को निकल के ठंडे ठंडे में पहुँच जाएंगे, और फिर हिल्स पे जा रहे हैं, वहाँ तो मज़ा ही कुछ और होगा। जहाँ पे हम जा रहे हैं थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। हमने बस सर्च किया, किसी वेबसाइट पे कहीं पे मेंशन था, और सोचा कि चलो यहाँ पे चलते हैं, और फिर उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं रास्ते पे। तो हम नामपुर से निकल पड़े, बट एक चीज़ जो मैं अक्सर देखता हूँ अब ज़्यादातर सिटीज़ में, ये देख रहे हैं आप, ये ट्राई कलर लाइट्स जो है कितनी अच्छी लगती है। और ये हाईवेज़ पे काफ़ी जगह पे मैं देखता हूँ ये लाइट्स ऐसी लगा दी है। एक तो इससे लाइट होती है ऑब्वियसली, और जो अपने तिरंगे का फील आता है ना, वो बहुत ही अमेजिंग लगता है यार। तो इतनी लंबी दूर तक लाइट दिखते हुए ऑसम फीलिंग एक्चुअली। हम लोग 11 बजे निकले थे और 6 बज चुके हैं, तो लगभग 7 घंटे हो चुके हैं, जिसमें हमने अच्छा खासा एक घंटे से ऊपर का ब्रेक लिया था, जहाँ पे हमने लेट नाइट डिनर या फिर वेरी अर्ली ब्रेकफास्ट कह सकते हैं उसको, वो किया। और अब उजाला हो चुका है एंड आई थिंक सन वुड बी आउट एनी टाइम नाउ। इस वक्त यहाँ पर टेम्परेचर जो हमें लग रहा है हवा चलते वक्त काफ़ी अच्छा
फील हो रहा है, काफ़ी ठंडा सा फीलिंग है, काफ़ी ठंडा सा टेम्परेचर है। दिल्ली में इस वक्त हीट वेव चल रही है, सो वी आर वेरी थैंकफुल कि हम लोग रात को निकले और रात को निकल के हम ये एरिया कवर कर चुके हैं जिसमें ज़्यादातर ट्रैफिक और भीड़ मिलती है। इन अनदर आवर और सो हम लोग हल्द्वानी पहुंच जाएंगे, हल्द्वानी क्रॉस कर लेंगे। तो ऑब्वियसली हम जब तक सूरज ऊपर आएगा तब तक हम एक थोड़ी सी ठंडी जगह पर पहुंच चुके होंगे। तो बहुत ही कंफर्टेबल अभी तक ये राइड रही है और होपफुली आगे भी ऐसे ही रहेगी। और यहाँ देखिए क्या बात है, एक बाइक पे लुक एट दैट, वाओ क्या अमेजिंग लगता है यार सुबह का। लेकिन पूरा गोल सा सूरज निकला हुआ। अनफॉर्चुनेटली अभी हमें लेफ्ट जाना है तो सूरज छुप गया है बादलों में। ओए ओए। और अब हम मुड़ चुके हैं नैनीताल की तरफ। हल्द्वानी वाला रास्ता है ये, मेरे ख्याल से बाजपुर होते हुए जाता है, पता नहीं। रोड्स इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। बट हल्द्वानी इज़ 25 किलोमीटर्स, सो इन अनदर हाफ एन आवर आई थिंक वी शुड रीच हल्द्वानी। तो डेस्टिनेशन तो एक अपना होता ही है कि हाँ आप डेस्टिनेशन पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन ये जो रास्ता है ये रास्ता भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कई बार आपको ऐसी चीज़ें दिखती है जो एक स्माइल ला देती है आपके चेहरे पे, और कुछ नहीं। तो आई थिंक लाइफ हमारी इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है आज की डेट में कि अगर हमें छोटे छोटे मोमेंट्स भी मिलते हैं जिसमें हम स्माइल कर सकें तो we should actually start smiling. So keep watching, keep smiling. I hope you get a lot more reason to smile. Look at this road यार, क्या amazing लगती है ये। जैसे मैंने बोला था ना कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये भाई ने ये सरिये ले जा रहा है, तो इसने बॉटल में कोई फ्लोरोसेंट लिक्विड डाल के रखा हुआ है ताकि विजिबिलिटी रहे। नाइस थॉट। तो जी हम पहुंच गए हैं पहाड़ों पर, और अब मैं बता दूं आपको कि हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड सी जगह है जिसका नाम शायद भालूगढ़ है। यहाँ पे कई लोकल से हमने पूछा, उनको भी नहीं मालूम कि वो कोई जगह है या नहीं है। मैंने कहीं पे पढ़ा था और यही सोच के मैं इस तरफ आया था। यहाँ पे मौसम, धूप में तो ऑब्वियसली गर्मी है, जैकेट वगैरह भी पहनी हुई है हमने, तो थोड़ा गर्मी है, लेकिन वैसे जब हवा चल रही है तो काफ़ी अच्छा सा फीलिंग हो रहा है। उतना गर्मी नहीं लग रही है जितना ऑब्वियसली दिल्ली में लगती है। तो आप व्यूज़ का मज़ा लीजिए और व्यूज़ के साथ साथ स्माइल भी करते रहिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और एक कमेंट भी ज़रूर डालिए। मेरे पीछे इस वक्त है भीमताल की लेक। और भीमताल अपनी इस लेक के लिए फेमस है। नैनीताल के आसपास भीमताल, सात ताल, ऐसी कई सारी लेक्स हैं, नौकुचिया ताल वगैरह, ये सारे ताल हैं जहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं और काफ़ी बड़ी लेक है। और इसमें बोटिंग, जॉर्बिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो नैनीताल से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन भीमताल है, बिकॉज़ नैनीताल बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। यहाँ पे बहुत नैनीताल में बहुत भीड़ रहती है,
हालांकि वो एक ज़्यादा कमर्शलाइज टाउन है, लेकिन अगर आपको थोड़ा क्वाइट चाहिए तो भीमताल एक बेटर ऑप्शन है। भीमताल में आके आप वही सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो नैनीताल में कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ ए बेटर ऑप्शन। ये है भीमताल की लेक का एक और व्यू। इन रास्तों पे ट्रैवल करने का अपना ही अलग मज़ा है यार। हालांकि बीच बीच में रोड्स ख़राब भी होती हैं, कुछ काफ़ी पुरानी बनी हुई हैं, कुछ पैचेस रिपेयर हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं, बट ये जो पीस और काम यहाँ पे आके मिलता है ना, आई डोंट थिंक वो कहीं और मिलता है। तो हम लोग पहुँच गए हैं भालूगाड़ वाटरफॉल्स पे, और यहाँ पे एंट्री टिकट है भालूगाड़। और ये बेशरम इंसान देख रहे हो, जब मैं गन्ने उठा रहा था तो इसको इतनी आफत आ रखी थी कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और आते ही सबसे पहले साले इसने गन्ने उठाए और गन्ने लेके जोक की तरह चूस रहा है और नींबू की तरह निचोड़ रहा है। 9 बजे ना, अभी तो 9:30 हो गए और हमने कल रात से कुछ क्या 9:30 हुए सिर्फ? अरे 3 बजे साला कम से कम 8 रोटी खा के आए ये। अपनी भी वीडियो में देखा था ना, वीडियो में देखा होगा। तो अभी हम वाटरफॉल्स की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं कि क्या है, कैसा है। यहाँ पे ज़्यादातर लोकल्स आते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ा सा आगे जाके भी लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे कोई ऐसा वाटरफॉल्स है। तो देखते क्या है, कितना उसका अभी तो पता चलेगा। यहाँ से व्यू नहीं है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। यहाँ पे पार्किंग है तो हमने बाइक्स यहाँ पे पार्क कर दी है और बाइक पे अपने सारा सामान छोड़ दिया है एज इट इज़। गोप्रो वगैरह की बैटरी वगैरह जो चार्ज करती है वो अंदर लगा दी है, और बस अब यहाँ से तैयारी है भालूगाड़ वाटरफॉल की तरफ जाने की। तो देखते रहिए, इनको बड़ी हंसी आ रही है। अभी देखते हैं कि जब ट्रैक करके जाएंगे। भालूगाड़ है भाई, भालूगाड़ है, गाड़ नहीं है। अरे ये गाड़ है, गाड़। अरे अभी सही कर देते हैं यार तुम्हारे को। हाँ, इसको पूछो। डाल जरूर देना। अच्छा पूछो। हाँ पूछो। ये भालूगढ़ है या गाड़ है? गाड़ है। तो किसी ज़माने में भालू हुआ करते थे जब आबादी नहीं होती थी यहाँ पे, और एक छोटी सी नदी टाइप की है जिसको गढ़वाली में गाड़ बोला जाता है, और इसलिए इस जगह का नाम है भालूगाड़। और ये लगा रहे। हाँ एक्चुअली तो भालूगाड़ जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ से शुरू होता है ट्रैक। यहाँ पे हमने ले ली पर्ची है 50 रुपए की पर पर्सन, और कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी बड़े यूट्यूबर हो, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मेरा MS का नाम ले देना, मिल जाएगा डिस्काउंट। 100 रुपए की टिकट है, 50 रुपए में मिलेगी। देखो, देख रहे हो, इसको कहते हैं इन्फ्लेटेड प्राइसिंग। चले भाई लोग, आ जाओ। तो ये एक 1200 मीटर का ट्रैक है जिसपे हमने शुरू तो कर दिया चढ़ना। अब कह नहीं सकते कि कितना हम कंफर्टेबली चढ़ पाएंगे भैया, क्योंकि अगर देखें तो बाप रे बाप, तो पूरी चढ़ाई है। बट थैंकफुली जैसे गरतांग गली का था, गरतांग गली काफ़ी ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे था, यहाँ पे प्रॉपर रास्ता बना हुआ है। भाई ये सोच के चलना कि जिस ढलान पे हम जा रहे हैं ना, वहां से हमें चढ़ के वापस आना है। प्रशांत भाई, यहाँ से चलते हैं। कूद जा। प्रशांत भाई, हाँ कूद तू आ, तू कूद, मैं आ रहा हूँ पीछे।
महादेव मुक्तेश्वर, थर्ड आई। ओह ओह, वाओ वाओ, सिंपली वाओ। अभी तक हमें वाटरफॉल दिखा नहीं है। ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है और यहाँ पे कोई और नहीं है। एंड सीरियसली मतलब मेरा तो मन कर रहा है कि हम लोग यहीं पे कैंपिंग करें। लेकिन अभी तक का जो रास्ता है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। मनोज तो चाह रहा है कि रात को वो यहाँ पर आए जब ना कोई लाइट हो और बस जंगल की आवाज़ें हों और पानी की आवाज़ें हों। तो ओह, मेरे ख्याल से आधा रास्ता के करीब आ गए होंगे हम लोग। जिस तरीके से हम हाँफने लगे, मैं हाँफने लगा हूँ। उम्मीद की एक किरण बनते हुए, क्योंकि हमें दिखने लगा है वो एक खुला हुआ आउटलेट। हाँ, तो होपफुली कुछ खाने को मिल जाए यहाँ पे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। तो दिखते भाई क्या जगह है ये। मतलब हम यहाँ पर खड़े हुए, अभी हमें धूप में गर्मी लग रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो हवा चल रही है इट इज़ एक्चुअली क्वाइट कोल्ड। नहीं, गर्म नहीं है हवा। उफ। इस वक्त सारी जो नदियाँ पहाड़ों में होती है, पानी जो होता है उसमें कम हो जाता है, क्योंकि ये रेनी सीज़न पे ज़्यादा हो जाता है। तो जून जुलाई में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट जून जुलाई में ये जो पानी है इसका फ्लो भी इतना ज़्यादा हो जाता है और लेवल भी अच्छा खासा हो जाता है कि यहाँ पे आप पानी में नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपको पानी का एंजॉय करना है, पानी में एंजॉय करना है, तो अप्रैल मई तक आ जाएं। मई के बाद बारिशें शुरू हो जाती हैं, उसके बाद यहाँ आने का कोई सेंस नहीं बनता है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। एक्चुअली अगर इसमें नहाने का वो हो तो इट्स अमेजिंग, बट इट्स टू डीप। बट यार मैं तो जगह देख के हैरान हूँ, क्या बढ़िया जगह है यार, वाह। हमने करीब 1.5 घंटा यहाँ पे बिताया है। जो वाटरफॉल था उस एरिया में 1.5 घंटा करीब बिताया, एंड इट वाज एक्चुअली फन, इट वाज एक्चुअली अमेजिंग। हम लोग शूज़ वगैरह उतार के पानी में गए और पानी में पैर डाला, पानी वाज चिल्ड, आइस कोल्ड एक्चुअली वाटर। और उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा जो बॉडी में थकान हो रही थी या कुछ भी हो रहा था, जो भी गर्मी या कुछ लग रही थी, सब क्लियर हो गया। और 1.5 घंटे बाद हम लोग वहाँ से अपना रील्स वगैरह बनाते रहे, मस्ती मजाक करते रहे। और उसके बाद हम आके बैठे हैं, जो कैंटीन है, कैंटीन बगल में 3-4 कैंटीन्स हैं, उसमें से पहली कैंटीन जो मिली उसमें बैठ गए हम लोग। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कैंप्स भी देखे थे मैंने, मुझे डिटेल्स नहीं पता उन जगह की, लेकिन क्योंकि बंद थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ कैंपिंग है, कुछ टेंट वगैरह हैं।
यहाँ पे आप गाड़ी नीचे तक नहीं ला सकते, जो पार्किंग मैंने दिखाई थी उस पार्किंग में आपको पार्क करना पड़ेगा, और अगर आपके पास सामान है तो आप सामान लेकर आ सकते हैं, या यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत पैसे देख के देयर आर पीपल हु कैन एक्चुअली टेक योर स्टफ हेयर, ब्रिंग योर स्टफ हेयर फ्रॉम योर पार्किंग टू दिस प्लेस। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 1 किलोमीटर, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हम जैसे शहरी लोगों के लिए तो खासकर, लेकिन आई थिंक स्पेंडिंग late winters weekend would be an amazing stay here। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बहुत ही पीसफुल है, काम है। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं 3 दिन के लिए, नो पार्टिंग, नो नथिंग, जस्ट इफ यू वांट टू रिलैक्स, देन आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस दैट यू शुड कम, यू शुड विजिट। बहुत ही अनटच्ड है, आई हैवेंट सीन एनी टूरिस्ट हेयर। यहाँ पर जो भी कुछ लोग दिख रहे हैं वो सारे के सारे लोकल हैं, और जैसे कि मैंने बात भी करी है, यहाँ पे लोकल टूरिस्ट भी ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो अबाउट दिस प्लेस। और ये जगह है भालूगाड़ वाटरफॉल्स। गांव का नाम मैं भूल गया, गांव का नाम मैं चेक करके बताऊंगा, बट लोकेशन जो गूगल पे दिखाता है भालूगाड़, उससे करीब 3-4 किलोमीटर आगे आकर एक गेट है, प्रॉपर गेट बना हुआ है, पत्थरों का गेट बना हुआ है, जो आपने इसमें भी देखा होगा, वीडियो में भी देखा होगा, वो गेट है। एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, इट शुड बी ऑन योर बकेट लिस्ट एक्चुअली। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक वीकेंड तो यहाँ पे गुजारना ज़रूरी है। सो होप यू हैव एंजॉयड इट, एंड इफ़ यू हैव एंजॉयड इट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल and also leave a comment. So see you soon. We'll continue the journey. See you on road. Jai Hind.